प्रेगनेंसी एक खूबसूरत सफर है, पर इसी सफर में कुछ ऐसे भी पल आते हैं जिसमें आपकी चिंता बढ़ जाती है। कुछ समय पहले रिया और करण हमारी हॉस्पिटल में आए। उनके चेहरे पे चिंता थी और हाथ में थी एक सोनोग्राफी रिपोर्ट, एंटी स्कैन, जिसमें लिखा था एंटी स्लाइटली रेज्ड। ये छोटी सी लाइन ने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी थी। लेकिन उसके बाद एडवांस टेस्ट हुए और कुछ दिन बाद वो रिपोर्ट्स आई जो सब नॉर्मल थी और आज वही बच्चा एकदम हेल्दी है। मैं हूं डॉक्टर राहुल खत्री, कंसल्टिंग ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन एट कॉस्मिक वुमेन्स हॉस्पिटल, अहमदाबाद। आज के वीडियो में जानेंगे एंटी स्कैन क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस, एंटी स्कैन कब और किससे करवाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटी स्कैन, जिसे कि नकल ट्रांसल्यूसेंसी भी कहते हैं, ये एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड है जिसमें हम बच्चे के गर्दन के पीछे रहे हुए पानी की थिकनेस मेजर करते हैं। अगर ये थिकनेस ज़्यादा होती है तो डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 और कुछ हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। याद रखिए रिस्क वर्ड। एंटी स्कैन हमें रिस्क एस्टिमेशन देता है, जैसे कि अगर थिकनेस ज़्यादा आती है तो ट्राइसोमी जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसका कंफर्मेशन हमें एडवांस टेस्ट के बाद ही मिलता है। अब जानेंगे कि एंटी स्कैन कब होता है। एंटी स्कैन सिर्फ 11 वीक्स से लेके 13 वीक्स 6 डेज तक ही किया जाता है। इसका टाइम विंडो क्रिटिकल है क्योंकि 11 वीक्स के नीचे ये थिकनेस मेजर करना पॉसिबल नहीं है और 13 वीक्स 6 डेज के बाद ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है। एंटी स्कैन क्यों ज़रूरी है? एंटी स्कैन हमें बताता है बच्चे में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स का रिस्क है या नहीं, नेजल बोन प्रेजेंट है या नहीं, और बेबी में कोई बड़ी कंजेनाइटल एनोमली है उसका भी हमें क्लू जल्दी मिल सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये टेस्ट पेरेंट्स को ये रीअश्योर करता है कि आपका बेबी हेल्दी है और यूजुअली डॉक्टर्स ये स्कैन के बाद प्रेगनेंसी अनाउंस करना अलाउ करते हैं। अब जानते हैं ये स्कैन किसके पास करवाना चाहिए। आइडियली एंटी स्कैन एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास करवाना चाहिए या तो फिर FMF सर्टिफाइड रेडियोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि ये हाई प्रिसीजन स्कैन है। इसमें 0.1 mm की गलती भी रिस्क प्रेडिक्शन चेंज कर सकती है। अगर आपकी एंटी एबनॉर्मल आती है यानी कि रेज्ड आती है तो पैनिक ना करें, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये जस्ट आपको रिस्क बताता है। इसके नेक्स्ट स्टेप में NIPT और कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या तो एमनियोसेंटेसिस जैसे एडवांस टेस्ट आते हैं और अक्सर कई सारे केसेस में ये नॉर्मल आते हैं। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो एंटी स्कैन मिस ना करें और ऐसे ही हेल्पफुल प्रेगनेंसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।